अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हरे चने की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसको हम छोलिया भी कहते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये एकदम परफेक्ट बनेगी। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए वो कौन सा सीक्रेट है। तो उस सीक्रेट को जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप के बराबर ऑयल ले लिया है, साथ में मीडियम साइज़ का प्याज जिसके स्लाइसेस कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे और साथ में आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा इसलिए डाला है ताकि इसका जायका और खुशबू है ये सब्ज़ी के जायके को मज़ीद बढ़ाएगा। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई डाल देनी है। अब इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मसाला ज़ात डालेंगे जो कुछ इस तरह है। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। इन सब मसालों को डाल दें और ख़याल रहे कि मसाला जलने ना पाए। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें और ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है तो फ्लेम ऑफ़ कर दें। अब आपको बताती चलूँ कि ग्रेवी को थिक करने का जो सीक्रेट है वो ये है कि जो हमने मसाला कुक किया है हमने इसको ग्राइंड करना है। क्योंकि हम जितनी भी कोशिश कर लें, जो प्याज के स्लाइसेस होते हैं वो कोई भी ग्रेवी वाला सालन हो मोस्टली वो ऊपर हमें तैरते हुए नज़र आते हैं। तो जब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है वो थिक बनेगी, जो शोरबा है वो पतला नहीं बनेगा। कुक किए हुए मसाले का हमने पेस्ट बना लिया है। अब हमने इसको पकाना है। उसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद हम इसमें हरे चने डाल देंगे, यानी छोले के दाने डाल देंगे और इसको भी हमने 5 से 7 मिनट तक कुक करना है मसाले में, ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो सब्ज़ी उसमें अच्छे तरीके से पक जाए। और अब इसमें हमने 2 से ढाई गिलास पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको 20 से 25 मिनट तक दम पे रख दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। क्योंकि हरे चने सख्त होते हैं, इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और पानी की क्वांटिटी इसलिए इतनी डाली है कि ये ग्रेवी वाला सालन है, कुछ इसने पकना है और कुछ ही ग्रेवी की वजह से इसकी मिकदार ये रखी गई है। तो 20 मिनट बाद दोबारा देखते हैं कि सालन किस हद तक कुक हुआ है। आप देख सकते हैं कि सालन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको नान या चपाती के साथ सर्व करें, अपने सहर व इफ्तार में खाएं। बहुत सादा से मसालों के साथ एकदम लज्जत से भरपूर जायकेदार हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।